हाय एवरीवन। सालों से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी एश्योर करना बहुत सारे लोगों के लिए मिस्ट्री रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको हमेशा से ये लगते आया है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना वाकई टफ है। ये कहीं ना कहीं मिस्ट्री है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग भी है। अगर कुछ लोग स्टॉक मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको फिनेंशियल मार्केट का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर और ट्रेडर हुए हैं जो स्टॉक मार्केट में बिना किसी फिनेंशियल मार्केट के बैकग्राउंड के भी बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते समय आपका लर्निंग और प्रिपरेशन कैसा था। इसलिए तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हुए हैं जिनका फिनेंशियल मार्केट से बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो आज वीडियो में मैं एक ऐसे सेल्फ टाउट इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा जो एक डांसर होते हुए भी इस स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके $2 मिलियन अर्न किया। आर यू क्यूरियस टू नो हिम? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आज मैं जिस इन्वेस्टर और ट्रेडर के इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर के आप लोगों से बात करूंगा, उसके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्रिंसिपल को, ट्रेड सीक्रेट्स को आप लोगों से शेयर करूंगा, उस इन्वेस्टर और ट्रेडर का नाम है निकोलस डरवास। यस, प्रोफेशनली निकोलस डरवास एक डांसर थे और उनका जन्म 1920 में हंगरी में हुआ था। इनफैक्ट वो अपनी हाफ सिस्टर जूलिया के साथ मिलकर के यूएस और यूरोप के लिए एक डांसिंग टीम भी बनाया था जो मोस्टली टूर करती थी और अपना परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन इन सब के बीच में निकोलस डरवास को स्टॉक मार्केट को लेकर के इंटरेस्ट आ गया और स्टॉक मार्केट को वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अप्रोच करने लगे। और हर ट्रेडर की तरह उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हुआ इस मार्केट में, और ग्रेजुअली इस मार्केट में अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हुए उन्होंने एक सर्टेन स्ट्रैटेजी और एक थ्योरी डेवलप करी जिसको बोलते हैं बॉक्स थ्योरी। अब समझ लेते हैं कि निकोलस डरवास का वो बेहतरीन बॉक्स थ्योरी क्या था। निकोलस डरवास का ये मानना था कि कोई भी शेयर प्राइस जो होता है वो चार्ट पे अपसाइड या डाउनसाइड मूव करता है तो एक सर्टेन रेंज में मूव करता है। तो जो सर्टेन रेंज में जब शेयर प्राइस मूव करता था तो उस रेंज को, जब रेंज बाउंड वो स्टॉक प्राइस होता था तो उस रेंज को वो बॉक्स कहते थे। और जब भी कोई स्टॉक प्राइस इस बॉक्स को ब्रेक करके अपसाइड की ओर अगर निकलता था विद अ हाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता था कि उसमें अच्छी खासी बाइंग की जा सकती है और पैसा अच्छा यहां से बनाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स में निकोलस डरवास ने बॉक्स थ्योरी को फॉलो किया और सही टाइम पे ब्रेकआउट को पकड़ करके बहुत अच्छा पैसा यहां से उन्होंने बनाया। इस तरह से स्टार्ट करते हुए, इनिशियली डिफरेंट कंपनी में ट्रेड करते हुए, बॉक्स थ्योरी को फॉलो करते हुए निकोलस डरवास ने करीब करीब $500 मिलियन तो बना लिए। अब उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस जो था वो सेवेंथ स्काई पे था। उन्होंने डे ट्रेडिंग करना शुरू किया और एक पर्टिकुलर कंपनी EL ब्रूस में ट्रेड करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और उस कमाए गए पैसे को उन्होंने मार्केट में री इन्वेस्ट किया। यहाँ से ये भी पता चलता है कि कमाए गए पैसे को किस तरीके से री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका कैपिटल ग्रोथ और अच्छे तरीके से हो जाए। हाउएवर, अब बात करते हैं कि निकोलस डरवास का यहाँ से जर्नी कैसा रहा। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, पैसे बहुत अच्छे बन गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करना मार्केट में शुरू किया।
लाइक उन्होंने डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग भी करना शुरू किया, यानी हर मिनट हर सेकेंड उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने अच्छा खासा मोर देन $1 लाख के आसपास भी वो यहाँ से लॉस कर गए। अब उन्होंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि आखिर जहाँ पे मैं कई मिलियन डॉलर बना सकता हूँ, वहाँ पे इतना एक मेजर अमाउंट में कैसे मार्केट में लूज कर सकता हूँ। अपनी मिस्टेक को रिव्यू करते समय उन्होंने रियलाइज करा कि स्कैल्पिंग करते समय मार्केट में आ रही सारी बातों को वो फॉलो करते थे और हर न्यूज़ पे वो ट्रेड करते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और रियलिटी क्या है उसको देख करके ही ट्रेड करना बनता है, तो ही आपको प्रॉफिट होता है। बाद में उन्हें यह रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग को और अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है और जब अपॉर्चुनिटी हो तभी ट्रेड करना चाहिए। उन्होंने डे ट्रेडिंग करना क्विट कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी स्टाइल जो है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो डे ट्रेडिंग से मैच नहीं करती है। और वैसे भी ये सिंपल सा स्टॉक मार्केट में एक बात कही जाती है, पिक द ट्रेडिंग स्टाइल दैट सूट्स योर पर्सनालिटी। तो यहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि डे ट्रेडिंग उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो फिर से स्विंग ट्रेडिंग में आ गए। स्पेशली वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करने लगे, जहाँ पे किसी स्टॉक में वो राइट टाइम पे एंटर करते थे और कुछ दिनों बाद उसमें से अच्छा खासा पैसा लेकर के वो एग्जिट कर लेते थे। यहाँ पे उनकी एक थ्योरी ये होती थी कि जब प्रॉफिट में स्टॉक चल रहा है, जब उसमें अच्छी खासी बुल रैली है, तो उस स्टॉक को जल्द न सेल किया जाए, प्रॉफिट को राइड किया जाए और अच्छा खासा पैसा लेकर के ही निकला जाए। और जब स्टॉक प्राइस जो है उनके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और स्टॉप लॉस लेकर के उस स्टॉक से जल्द बाहर आ जाए। तो जिसके कारण अगर एक्यूरेसी 50% भी है तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि लॉसेस कम होते थे और प्रॉफिट कई फोल्ड में होता था। और ये रिस्क रिवार्ड का जो मैकेनिज्म है, आज भी हम सारे ट्रेडर्स जरूर इसको फॉलो करते हैं। और इवन आप 45-50% भी मार्केट में एक्यूरेट होते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना करके जाते हैं। कई बार तो बहुत हमें हंसी भी आती है कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मैं 80% एक्यूरेट हूँ मार्केट में, 90% एक्यूरेट हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं वो 55-56% से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं इस मार्केट में। तो फिर पैसा कैसे बनता है? रिस्क रिवार्ड बेहतर रखने से। निकोलस डरवास यही तो करते थे, रिस्क रिवार्ड को बहुत अच्छा मैनेज करते थे। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि 9:15 में मार्केट खुला तो शुरू हो जाओ और 3:30 तक, जब तक आप थक ना जाओ तब तक ट्रेड करते रहो और उसके बाद फिर से अगले दिन के लिए वेट करो। एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। अगर निकोलस डरवास को लेकर के अगर बात करेंगे तो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कई सारे बुक्स जो है उन्होंने फिनिश किया और 2 बुक तो ऐसी हैं जो उन्होंने हर वीक कई बार उसे पढ़ते थे। उन बुक का नाम है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है द बैटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल और जो सेकेंड बुक है उसका नाम है टेप रीडिंग एंड मार्केट टैक्टिक्स। ये दोनों किताबें हैं जिसे निकोलस डरवास वीक में कई बार पढ़ते थे। और आप इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख करके बताएं कि आप एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर कौन कौन सी किताबें पढ़ चुके हैं या फिर अभी पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज मैंने आपको निकोलस डरवास के बारे में बताया कि एक डांसर होते हुए भी उन्होंने एक बेहतरीन बॉक्स थ्योरी अपने लिए डेवलप किया और उसके थ्रू उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। $2 मिलियन उन्होंने बनाया। उनकी एक किताब भी है जो आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा था हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो आप उसे रीड कर सकते हैं और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने से ही आप नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाके क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।